हेलो दोस्तों, कैसे हैं? जहाँ तक हमको लगता है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम अटॉर्नी जनरल के बारे में बता रहे थे। तो अटॉर्नी जनरल का बहुत सा फैक्ट्स क्लियर हो चुका था, कुछ बच गया जो मैं आज बताऊंगी। जहाँ तक आज हम अटॉर्नी जनरल को ख़त्म करेंगे। तो जहाँ तक है कि 5 मिनट का वीडियो रहता है, आप लोग स्किप कर देते हैं। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और अधिक से अधिक वीडियो को देखें। और 5 मिनट में तो आपका कुछ नहीं जाने वाला है। 5 मिनट में आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। 5 मिनट आप कहीं पे रील्स देख के बर्बाद कर देते हैं। तो वीडियो ज़रूर देख लिया कीजिए। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं और आज फाइनली अटॉर्नी जनरल को हम ख़त्म करेंगे। तो चलिए, पहले क्या है अधिकार। हमारे अटॉर्नी जनरल के पास क्या कौन कौन से अधिकार है? अधिकार आर्टिकल 88 में अधिकार की बात कही गई है। संसद के किसी भी सदन में बैठ सकता है। हमारे अटॉर्नी जनरल जो है आर्टिकल 88 में उनका अधिकार है, वो संसद के किसी भी सदन में बैठ सकते हैं, भाषण दे सकता है। जहाँ तक वो अपने संसद के सदन में बैठ सकते हैं, भाषण दे सकता है, बैठक में भाग ले सकता है। किसी भी बैठक में वो संसद में भाग ले सकता है। समिति का सदस्य बन सकता है, किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है, पर वो वोट नहीं दे सकता है। अटॉर्नी जनरल के पास ये अधिकार नहीं है कि वो सांसद में वोट दे, वो वोट नहीं दे सकता। आर्टिकल 105 में क्या प्रावधान है? विशेषाधिकार। संसद के विशेषाधिकार का वर्णन है आर्टिकल 105 में। इसको संसद के सदस्य के तरह विशेषाधिकार प्राप्त है। हमारे अटॉर्नी जनरल को संसद के सदस्य के तरह विशेषाधिकार प्राप्त है। अतः संसद के अंदर कही गई किसी बात और किसी प्रतिक्रिया के लिए इन पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाएगी। अगर संसद के अंदर कही गई किसी भी बात, किसी भी प्रतिक्रिया पर इन पर कार्यवाही नहीं की जाएगी, किसी भी बात और किसी भी प्रतिक्रिया पर इन पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। पाबंदी, इन पर जो पाबंदियां लगाई गई है उसके बारे में सुनिए। ये सरकार के विरुद्ध केस लड़ सकता है, ये सिर्फ सरकार के विरुद्ध ही केस लड़ सकता है। किसी फौजदारी की सुनवाई सरकार से इजाजत लेके करेगा। कोई भी फौजदारी मामला की सुनवाई अटॉर्नी जनरल सरकार से इजाजत लेकर ही करेगा। अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ये दोनों संवैधानिक पद नहीं है। अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं और एक होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और सॉलिसिटर जनरल संवैधानिक पद नहीं है। राज्य सरकार का वकील महाधिवक्ता होता है। जहाँ तक राज्य सरकार का जो वकील होता है वो महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल होता है। राज्य सरकार का वकील एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता होता है। आर्टिकल 165 के तहत, आर्टिकल 165 में राज्य सरकार के वकील के बारे में प्रावधान है जो महाधिवक्ता होता है। भारत सरकार के कार्य आर्टिकल 77 से 78 में है। भारत सरकार के कौन कौन से कार्य है आर्टिकल 77 और 78 में? पहला आर्टिकल 77 में है भारत सरकार सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। भारत सरकार के आर्टिकल 77 में जो है कि भारत सरकार के जितने भी कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। आर्टिकल 78 में जो है प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि भारत सरकार की सभी कार्य की सूचना राष्ट्रपति को दे। आर्टिकल 78 में यह प्रावधान है कि प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य होगा कि भारत सरकार के किसी भी कार्य, भारत सरकार के सभी कार्य की सूचना राष्ट्रपति को दे। अतः भारत सरकार के सभी कार्य प्रधानमंत्री परिषद की मदद से करता है। अतः भारत सरकार की सभी कार्य प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की सलाह पर करता है और इनकी सूचना राष्ट्रपति को देता है और इनकी सूचना राष्ट्रपति को देना होता है और देता है। इस तरह राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होते हैं। जहाँ तक इस तरह राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्य करते हैं, वास्तविक प्रमुख होते हैं। तो जहाँ तक हमको लगता है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगता होगा। और जहाँ तक है कि अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल सब खत्म हो गया है और हम कल फिर अपने टॉपिक के साथ आएंगे, पॉलिटी सब्जेक्ट के साथ। जय हिंद दोस्तों।